नीट स्कॉलर्स, आज ओरल डिस्कशन करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर 12 एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स HYDROPONICS। हाइड्रोपोनिक्स सॉइल लेस कल्चर है। प्लांट्स को मिनरल सॉल्यूशन में उगाया जाता है। प्लांट्स को मिनरल सॉल्यूशन या वाटर में कल्चर किया जाता है और वाटर में सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक बार फिर समझिए, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक में प्लांट्स को वाटर में उगाया जाता है और वाटर में सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। NUTRIENTS न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हाइड्रोपोनिक्स मेथड को सर्वप्रथम जूलियस वॉन शैक SACH ने प्रपोज किया था, डिस्कवर्ड किया था। हाइड्रोपोनिक को सर्वप्रथम जूलियस वॉन शैक ने प्रपोज्ड प्रपोज्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स की उपयोगिता बताएं। हाइड्रोपोनिक्स का यूज़ मिनरल डिफिशिएंसी के स्टडी में किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक का उपयोग मिनरल डिफिशिएंसी की स्टडी में किया जाता है। अगर कोई मिनरल कम है, उस मिनरल कमी होने से कौन से सिम्टम उत्पन्न होंगे, उसकी स्टडी करने के लिए हाइड्रोपोनिक्स कल्चर किया जाता है। अगर हम मिनरल सॉल्यूशन में से या वाटर में से जिंक को निकाल दें तो प्लांट में जिंक की कमी से होने वाले सिम्टम उत्पन्न हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स का कॉमर्शियल योगदान बताएं। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के द्वारा वेजिटेबल, टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर और लेट्यूस LETTUCE का कल्चर कॉमर्शियल लेवल पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएक्टिव रेज अथवा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने वाले प्लांट के नाम बताएं जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सनफ्लावर है, वीट और बार्ले। न्यूक्लियर रिएक्टर के पास जो पौधे उगते हैं, उन पौधों में दो एलिमेंट्स या कुछ एलिमेंट्स एक्युमुलेट हो जाते हैं, उनके नाम बताइए। न्यूक्लियर रिएक्टर के पास उगने वाले कुछ पौधों में, है ना, कुछ पौधों में कुछ एलिमेंट स्टोर हो जाते हैं, उन एलिमेंट्स के नाम बताएं। सेलेनियम और गोल्ड। सेलेनियम तो एस्ट्रेलेगस में एक्युमुलेट हो जाता है। सेलेनियम एस्ट्रेगैलस प्लांट में
एस्टरगैस प्लांट में स्टोर होता है, जबकि गोल्ड इक्विसिडम प्लांट में स्टोर होता है। इक्विसिडम प्लांट में स्टोर होता है। स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया कि जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं तो उसके पास कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें सेलेनियम और या गोल्ड स्टोर हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। कुछ प्लांट्स एलिमेंट इंडिकेटर भी होते हैं, जैसे इक्विसिडम प्लांट गोल्ड का इंडिकेटर है, गोल्ड का इंडिकेटर है। क्या एलिमेंट प्लांट की मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं? इसका आंसर है कि एलिमेंट प्लांट की मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, अगर प्लांट्स में एलिमेंट नहीं हों तब क्या होगा? देखिए, एलिमेंट्स की कमी होने पर प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी और ना ही प्लांट में सीड बन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किन्हें कहते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। प्लांट्स में इनकी मात्रा 10 mmol पर किलोग्राम ड्राई वेट से कम होती है। 10 mmol पर किलोग्राम ड्राई वेट से कम होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट किसे कहते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट की मात्रा प्लांट्स में 10 mmol पर किलोग्राम है ना, ड्राई वेट है ना से अधिक होती है। मतलब ड्राई वेट का 10 mmol पर किलोग्राम से ज़्यादा मात्रा चाहिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को और इससे कम चाहिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम लिखें। आप ऐसे याद कर लें, CHONPKS, CHONPKS कैल्शियम मैग्नीशियम। देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। CHONPKS कैल्शियम और मैग्नीशियम। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से एब्जॉर्ब करते हैं, प्राप्त करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उनको प्लांट सॉइल से लेते हैं, भूमि से लेते हैं। सॉइल समझ गए ना, SOIL, सॉइल से लेते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोन्यूट्रिएंट किसे कहते हैं? मैं बता चुका आपको, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत वे न्यूट्रिएंट्स आते हैं जिनको प्लांट की आवश्यकता 10 mmol पर किलोग्राम ड्राई वेट का से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम बताएं। आंसर लिखें, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन और निकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल के स्ट्रक्चरल एलिमेंट के नाम बताएं। सेल के स्ट्रक्चरल एलिमेंट, कार्बन, आंसर है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। CHON, CHON। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स में एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड, प्लांट्स में एनर्जी रिलेटेड केमिकल
कंपाउंड के नाम बताएं। मतलब उन एलिमेंट्स का नाम बताना है आपको, उन एलिमेंट्स के नाम बताओ जो कि एनर्जी रिलेटेड केमिकल में उपस्थित होते हैं। देखिए, एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड है एटीपी, है ना। तो एटीपी में फास्फोरस होता है, और दूसरा एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है और एटीपी में फास्फोरस। नेक्स्ट, राइबोलोज बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। राइबोलोज बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज के एक्टिवेटर का नाम बताएं। मतलब रूबिस्को का एक्टिवेटर कौन है? तो रूबिस्को का एक्टिवेटर है मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन। नेक्स्ट, फास्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, फास्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, फास्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का एक्टिवेटर मैग्नीशियम आयन है। नेक्स्ट, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का एक्टिवेटर बताएं। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का एक्टिवेटर, आंसर है जिंक, Zn+2। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है। इसका एक्टिवेटर कौन है? मोलिब्डेनम, MO। इसका एक्टिवेटर है मोलिब्डेनम, MO। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल में ऑस्मोटिक पोटेंशियल, सेल में ऑस्मोटिक पोटेंशियल को कौन सा एलिमेंट मेंटेन करता है? देखिए, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन रखने के लिए पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन। नेक्स्ट, स्टोमेटा के ओपनिंग क्लोजिंग, स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग किस एलिमेंट पर डिपेंड करती है? आंसर है पोटेशियम आयन पर। जब पोटेशियम आयन सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल्स में जाते हैं तो पोटेशियम मैलेट बनता है और स्टोमेटा खुल जाते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है प्लांट नाइट्रेट को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? आंसर NO3 माइनस NH4 + NO2 लेकिन मुख्य रूप से NO3- के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, NO3-। नाइट्रोजन किन कंपाउंड्स का मुख्य कंपोनेंट्स हैं, मुख्य एलिमेंट्स हैं? नाइट्रोजन पाया जाता है, आंसर है नाइट्रोजन पाया जाता है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन और हार्मोन्स में। नाइट्रोजन पाया जाता है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन और हार्मोन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट फास्फोरस को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? प्लांट फास्फोरस को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? आंसर लिखें फास्फेट आयन, H2PO4- या HPO4-2। फास्फोरस प्लांट्स के किन कंपाउंड्स में या स्ट्रक्चर में पाया जाता है? आंसर लिखें फास्फोरस सेल मेम्ब्रेन में,
फास्फोरस सेल मेम्ब्रेन में, प्रोटीन में तथा सभी न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। एटीपी में भी फास्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट पोटेशियम को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? K+ पोटेशियम आयन के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम आयन का प्लांट में रोल लिखें। पोटेशियम आयन का प्लांट में रोल बताएं। पोटेशियम मेरिस्टेम में पाया जाता है। पोटेशियम मेरिस्टेम में पाया जाता है। और पोटेशियम मेरिस्टेम के अतिरिक्त बड, ब्यूटी बड्स, लीव्स तथा रूट टिप में भी पाया जाता है। लीव्स तथा रूट टिप में भी पाया जाता है। और पोटेशियम का काम है सेल में टर्जिटी, सेल में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नोट करें। कैल्शियम, प्लांट कैल्शियम को कैल्शियम आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। कैल्शियम इमोबाइल होता है। इमोबाइल मतलब कैल्शियम की गतिशीलता कम होती है। इमोबाइल एलिमेंट है। कैल्शियम मेरिस्टेम के लिए आवश्यक है। कैल्शियम का प्लांट में रोल लिखें तो रोल है प्लांट में, देखिए कैल्शियम मेरिस्टेम के लिए आवश्यक है और कैल्शियम टिश्यू डिफरेंशिएशन के लिए आवश्यक है। टिश्यू डिफरेंशिएशन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, मिडिल एमला किसकी बनी होती है? मिडिल एमला किसकी बनी होती है? आंसर लिखें कैल्शियम पैक्टेट की। कैल्शियम पैक्टेट की। स्पेंडिल फाइबर के निर्माण के लिए किस एलिमेंट की आवश्यकता होती है? स्पेंडिल फाइबर के निर्माण के लिए किस एलिमेंट की आवश्यकता होती है? आंसर लिखें कैल्शियम आयन की। कैल्शियम आयन की। नेक्स्ट, कैल्शियम की कमी प्लांट के किस भाग में पहले दिखाई देगी? कैल्शियम की कमी प्लांट के किस भाग में दिखाई देगी? कैल्शियम की कमी प्लांट के यंग टिश्यू में दिखाई देगी। कैल्शियम की कमी सर्वप्रथम सबसे पहले यंग टिश्यू में दिखाई देगी क्योंकि कैल्शियम इमोबाइल होता है। अगला क्वेश्चन है, सल्फर। सल्फर की कमी सबसे पहले कहाँ दिखाई देती है? सल्फर की कमी पौधे के किस भाग में सबसे पहले दिखाई देती है? आंसर लिखें सल्फर की कमी, सल्फर की डिफिशेंसी सर्वप्रथम प्लांट के यंग टिश्यू में दिखाई देती है। यंग टिश्यू में दिखाई देती है। यंग समझ गए ना, मतलब पौधे के ऊपरी भाग में सल्फर की कमी सबसे पहले दिखाई देगी। आप लोग ऐसे याद कर लें, सल्फर और कैल्शियम दोनों ही इमोबाइल हैं। इमोबाइल हैं। इमोबाइल का मतलब होता है कि ये इनमें गतिशीलता ज़्यादा नहीं है। ये पौधे के निचले हिस्से में ही रह जाते हैं, अपर पार्ट में कम जाते हैं। तो कैल्शियम सल्फर की कमी होने पर सर्वप्रथम जो सिम्टम दिखाई देगा वो पौधे के ऊपरी भाग में दिखाई देगा, पौधे के यंग टिश्यू में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए आरएनए की सिंथेसिस के लिए कौन सा एलिमेंट आवश्यक है जो कि फोटोसिंथेसिस में भी भाग लेता है?
आंसर है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम का स्ट्रक्चर मेंटेन होता है। आंसर है मैग्नीशियम। प्लांट सल्फर को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। आंसर है प्लांट सल्फर को सल्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, सल्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो अमीनो एसिड में सल्फर होता है? किन दो अमीनो एसिड में सल्फर प्रेजेंट होता है? आंसर है सल्फर प्रेजेंट इन टू अमीनो एसिड, सल्फर प्रेजेंट इन टू अमीनो एसिड सिस्टीन एंड मेथियोनिन, CYSTEINE, मेथियोनिन METHIONINE। सल्फर किन, है ना, किन कंपाउंड्स में भी पाया जाता है? आंसर लिखें सल्फर आल्सो फाउंड इन कोएंजाइम, विटामिन थायमीन, बायोटिन, कोएंजाइम ए, फेरोडॉक्सिन में पाया जाता है। नेक्स्ट, प्लांट आयरन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? प्लांट आयरन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? आंसर लिखें फेरिक, फेरिक अवस्था में एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट वो आयरन इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र के लिए आवश्यक है, इसलिए आयरन पाया जाता है। आंसर लिखें फेरोडॉक्सिन तथा साइटोक्रोम में, फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम में। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के समय ऑक्सीडाइज होता है या रिड्यूस? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के समय फेरस से फेरिक में ऑक्सीडाइज हो जाता है। आयरन कैटालेज एंजाइम को एक्टिवेट भी करता है, कैटालेज एंजाइम को एक्टिवेट भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट मैंगनीज को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? प्लांट मैंगनीज को मैग्नस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, मैग्नस MANGANUS फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब Mn+2। फोटोलाइसिस लाइट रिएक्शन में होती है, तो लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस के लिए कौन सा एलिमेंट आवश्यक होता है? आंसर है वाटर की स्प्लिटिंग के लिए, वाटर के अपघटन के लिए, वाटर की स्प्लिटिंग SPLITING, स्प्लिटिंग के लिए SPLITTING। लाइट रिएक्शन में वाटर स्प्लिटिंग SPLITTING, वाटर स्प्लिटिंग के लिए मैंगनीज और क्लोराइड आयन एसेंशियल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक एक्टिवेटर है। आंसर लिखें जिंक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम का एक्टिवेटर है। जिंक कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, नेक्स्ट, ऑक्सिन हार्मोन के संश्लेषण या सिंथेसिस के लिए कौन सा एलिमेंट आवश्यक है? देखिए जिंक
एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। जिंक ऑक्सीजन की सिंथेसिस के लिए आवश्यक है। जिंक एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर को प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? प्लांट कॉपर को क्यूप्रिक आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, क्यूप्रिक आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। कॉपर रिडॉक्स रिएक्शन में भाग लेता है और ये Cu+ से Cu+2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। नेक्स्ट, प्लांट में पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन के लिए कौन सा एलिमेंट आवश्यक है? बोरॉन, BORON, बोरॉन पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट में कौन सा एलिमेंट भाग लेता है? आंसर है बोरॉन। नेक्स्ट, कौन सा एलिमेंट सेल एलोंगेशन तथा सेल डिफरेंशिएशन में भाग लेता है? कौन सा एलिमेंट सेल एलोंगेशन और सेल डिफरेंशिएशन में भाग लेता है? आंसर लिखें बोरॉन। बोरॉन सेल एलोंगेशन में भी है, बोरॉन सेल डिफरेंशिएशन के लिए भी आवश्यक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, बोरॉन कैल्शियम के यूटिलाइजेशन के लिए भी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिब्डेनम को प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? आंसर है मॉलिब्डेट, मॉलिब्डेट आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। मॉलिब्डेनम एलिमेंट या कंपोनेंट नाइट्रोजनेज एंजाइम के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब मॉलिब्डेनम नाइट्रोजनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज दोनों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, प्लांट क्लोरीन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? आंसर लिखें क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम की कमी पौधे के किस भाग में सबसे पहले उत्पन्न होगी? देखिए, ओल्ड लीव्स में, पुरानी पत्तियों में, क्योंकि ये रैपिडली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसलिए। नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम की कमी से सेनेसेंस लीव, मतलब SENES सेनेसेंस लीव सबसे पहले प्लांट के निचले भाग में उत्पन्न होंगी। आपने पीछे पढ़ा था कि सल्फर और कैल्शियम की कमी से सेनेसेंस सिम्टम सबसे पहले प्लांट के ऊपरी भाग में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोसिस किन एलिमेंट की कमी से होता है? आंसर लिखें NKMGS, मतलब नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फर, आयरन मैंगनीज FeMn, जिंक एंड मॉलिब्डेनम Zn एंड MO। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्रोसिस किसे कहते हैं? नेक्रोसिस मतलब होता है टिश्यू की डेथ हो जाना, डेथ हो जाती है, और जहाँ पे नेक्रोसिस होता है वो हिस्सा ब्राउन
ये डार्क ब्राउन दिखाई देता है। नेक्स्ट, कैल्शियम मैग्नीशियम कॉपर और पोटेशियम की कमी से क्या होगा? देखिए, इनकी कमी से नेक्रोसिस प्रारंभ हो जाती है, इनकी कमी से नेक्रोसिस होती है। नेक्स्ट, NKSMO नाइट्रोजन पोटेशियम सल्फर मोलिब्डेनम की कमी से कौन सा सिम्टम उत्पन्न होता है? आंसर लिखें, सेल डिवीज़न रुक जाता है। नेक्स्ट, फ्लावर देर से खिलते हैं, किन एलिमेंट की कमी से? नाइट्रोजन सल्फर पॉलीविटामिन, NSMO। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज की टॉक्सिसिटी उत्पन्न होती है। आंसर है, मैग्नीज की टॉक्सिसिटी क्लोरोटिक वेन के चारों ओर ब्राउन स्पॉट के रूप में उत्पन्न होती है। मैग्नीज की टॉक्सिसिटी क्लोरोटिक वेन CHLO-ROTIC क्लोरोटिक वेन के चारों ओर ब्राउन स्पॉट के रूप में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, मैग्नीज किस एलिमेंट के ट्रांसलोकेशन को रोकता है? मैग्नीज इनहिबिट द कैल्शियम ट्रांसलोकेशन, मैग्नीज कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को रोक देता है। मैग्नीज की अधिकता से क्या होता है? मैग्नीज कह रहा हूँ मैं, मैग्नीज की एक्सेस से क्या होता है? देखिए, एक्सेस ऑफ मैग्नीज causes the deficiency of iron, magnesium and calcium। मैग्नीज अगर ज़्यादा हो जाएगा तब आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी हो जाएगी। मैग्नीज टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, जब मैग्नीज टॉक्सिसिटी होती है उस समय सिम्टम्स आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम की कमी वाले उत्पन्न होते हैं। आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी होने वाले उत्पन्न हो जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, मैग्नीज competes with iron and magnesium for uptake। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपोप्लास्ट किस प्रकार का प्रोसेस है? एक्टिव या पैसिव? आंसर लिखें, पैसिव। सिम्प्लास्ट मूवमेंट के लिए मेटाबॉलिक एनर्जी की नीड होती है, आवश्यकता होती है। ये किस प्रकार का मूवमेंट है? देखिए, एक्टिव प्रोसेस है, सिम्प्लास्ट एक्टिव प्रोसेस है। नेक्स्ट, फर्टिलाइज़र में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? देखिए, फर्टिलाइज़र में मैक्रो कंपोनेंट्स होते हैं, माइक्रो और मैक्रो कंपोनेंट्स होते हैं। मिनरल साल्ट का ट्रांसपोर्टेशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन साइकिल। देखिए, नाइट्रोजन अमीनो एसिड, प्रोटीन, हार्मोन, क्लोरोफिल, विटामिन आदि में पाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने प्रकार से होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 प्रकार से होता है।
नंबर 1 बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नंबर 2 इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नंबर 3 इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उस क्वेश्चन को याद कर लेना। 2NH3 + 3O2, 2NH3 + 3O2 एरो लगा दीजिए। 2NO2 माइनस +2 हाइड्रोजन आयन +2H2O। इक्वेशन थी 2NH3 + 3O2 = 2NO2 +2 हाइड्रोजन आयन +2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया किस बैक्टीरिया के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाती है? आंसर, अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट बाय बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया अमोनिया को सर्वप्रथम नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज करता है। ये प्रोसेस नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा भी हो जाता है। नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा भी हो जाता है। नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज होता है किस बैक्टीरिया के द्वारा? आंसर लिखें, नाइट्रोबैक्टर। और इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट, डायज़ोट्रॉफ किसे कहते हैं? डायज़ोट्रॉफ नाइट्रोजन फिक्सर है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया राइजोबियम। नेक्स्ट, डीनाइट्रिफिकेशन किसे कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन, आंसर है डीनाइट्रिफिकेशन स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस के द्वारा होता है। डीनाइट्रिफिकेशन स्यूडोमोनास PSEUDOMONAS स्यूडोमोनास तथा थायोबैसिलस द्वारा होता है। THIOBACILLUS थायोबैसिलस के द्वारा होता है। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किन बैक्टीरिया के द्वारा होता है? आंसर लिखें, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया है राइजोबियम। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया है राइजोबियम। राइजोबियम लेगुमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल में रहता है। फ्रेंकिया भी नाइट्रोजन फिक्सर है और फ्रेंकिया रहता है नॉन लेगुमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में। राइजोबियम रहता है लेगुमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल में और फ्रेंकिया रहता है नॉन लेगुमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में, और दोनों काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, राइजोबियम रॉड शेप बैक्टीरिया है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है। आंसर है लेगुमिनस प्लांट की रूट के साथ, जैसे अल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स और गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर का नाम बताएं। आंसर है एजिडोबैक्टर AZOTOBACTER एजिडोबैक्टर तथा
एंड बीजर्निकिया BEIJERINCKIA। अगला क्वेश्चन है एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर का नाम बताएं। एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर है रोडोस्पाइरिलम। साइनोबैक्टीरिया फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर का नाम बताएं। आंसर है एनेबिना नॉस्टॉम, ANABAENA, एनेबिना और नॉस्टॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट नोड्यूल्स पिंक क्यों दिखाई देती हैं? रूट नोड्यूल्स पिंक क्यों दिखाई देती हैं? देखिए इन रूट नोड्यूल्स में लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन होता है। लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन मीन्स लेग हीमोग्लोबिन होता है, लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन स्कैवेंजर है। नाइट्रोजनस एंजाइम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लेग हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है, इसलिए इसे हम ऑक्सीजन स्कैवेंजर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोड्यूल फॉर्मेशन की पहली अवस्था क्या है? देखिए फर्स्ट स्टेप में राइजोबियम बैक्टीरिया रूट हेयर पर अटैक करते हैं और रूट हेयर कर्व शेप हो जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, इक्वेशन है, नोट करें। N2 + 8 इलेक्ट्रॉन + 8 हाइड्रोजन आयन, N2 + 8 इलेक्ट्रॉन + 8 हाइड्रोजन आयन + 16 ATP, एरो बना दीजिए। 2NH3 + H2 + 16 ADP + 16 PI। इक्वेशन बहुत आती है कि अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो 8 इलेक्ट्रॉन हैं और 8 हाइड्रोजन आयन भी हैं। 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन की आवश्यकता होगी। ये ध्यान रखना उधर कि अमोनियम कितने पूछा जाए। अगर 2 है, 2 अमोनिया तो 8, ठीक है, 2 अमोनिया तो कितने जाएंगे? 8। 1 अमोनिया है तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजनस एंजाइम में नाइट्रोजन की बाइंडिंग साइट्स कितनी होती हैं? आंसर लिखे 2 होती हैं, केवल 2 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड अमोनिया से अभिक्रिया करके ग्लूटामेट बनाता है। इक्वेशन लिख लें, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड प्लस अमोनियम NH4 प्लस NADPH, एरो बना दीजिए। एरो का लिखें, ग्लूटामेट प्लस वाटर प्लस NADP और एरो को ऊपर लिख दें ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसएमिनेशन किसे कहते हैं? देखिए ट्रांसएमिनेशन किसे कहते हैं? ट्रांसएमिनेशन में एमिनो ग्रुप एक अमीनो एसिड से दूसरे कीटो एसिड में ट्रांसफर हो जाता है। मतलब ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ ए कीटो एसिड। ग्लूटामिक एसिड का फंक्शन लिखें। ग्लूटामिक एसिड इज द मेन अमीनो एसिड फ्रॉम विच ट्रांसफर ऑफ NH2
from which transfer of NH2. Next question. एमाइड्स, मुख्य दो एमाइड्स के नाम लिखें। देखिए मुख्य दो एमाइड्स हैं एस्पेरेजीन ASPARAGINE एस्पेरेजीन तथा ग्लूटामीन। देखिए एस्पेरेजीन और ग्लूटामीन या एमाइड्स में नाइट्रोजन को स्टोर करने की क्षमता अधिक होती है। एमाइड्स एमिनो एसिड की तुलना में अधिक नाइट्रोजन को स्टोर करते हैं। एमाइड्स एमिनो एसिड की तुलना में अधिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट, सोयाबीन। देखिए सोयाबीन भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेता है। सोयाबीन में नाइट्रोजन यूरिड्स के रूप में स्टोर होता है। सोयाबीन में नाइट्रोजन यूरिड्स UREIDS यूरिड्स के रूप में स्टोर होता है। फिक्स्ड नाइट्रोजन को यूरिड्स के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है। इन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन कार्बन का रेशियो अधिक होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, इसको आप ज़रूर सुनिएगा। एक लाइन में लिखवा रहा हूँ, लिख लें। प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स थ्रू रूट by either passive or active process. They are carried to all part of the organism through xylem along with the water transport. मिनरल का ट्रांसपोर्ट जाइलम के द्वारा होता है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।